Hello students, welcome to Accountastic. Today we will start our next chapter, that is partnership number 5, retirement of partners. Right? इससे पहले बेटा अपन ने पार्टनरशिप 1 करी, पार्टनरशिप 2 करी, पार्टनरशिप 3, 4 एंड आज अपन देखेंगे पार्टनरशिप नंबर 5। ठीक है, पार्टनरशिप 5 देखेंगे बेटा ध्यान से। That is retirement of partner. Now, what is retirement of partner? जैसे बेटा अपन ने देखा था एडमिशन के टाइम पे भी कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस होते थे जो अकाउंटिंग में करने होते थे। सेम रिटायरमेंट के टाइम पे भी आप देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस है जो अपन ने करने हैं। ठीक है, अब जो जनरली चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो अपना कैपिटल अकाउंट चेंज होएगा। अगर कैपिटल अकाउंट चेंज हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रही होगी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो अनडाउटली अकम्युलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस वो भी चेंज होंगे। अकम्युलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस कौन से होते हैं बेटा? जो पुराने प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट में पड़े होते हैं। इसके अलावा अपना रिवैल्यूएशन भी होएगा जो अपन एडमिशन के टाइम पे भी बनाते थे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। गुडविल में भी चेंजेस होंगी बेटा, और समहाउ जॉइंट लाइफ पॉलिसी में भी चेंज होगी। ये कुछ चेंजेस मैंने लिखी है बेटा जो रिटायरमेंट के टाइम पे अनडाउटली होएगी। इसके अलावा एक चीज और रखनी है, दैट इज रिटायरमेंट पार्टनर का लोन। ये जल्दी कुछ चेंजेस होएगी जब रिटायरमेंट आप करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अनडाउटली अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का अपने ऑलरेडी बनाया हुआ है जब आप एडमिशन करते थे। अगर याद हो तो आपको एडमिशन के टाइम पे आप एक अकाउंट बनाते थे, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट अनडाउटली बेटा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो सिंपल ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड कौन सी होगी? क्रेडिट वाली होगी। यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे, सेम पर्टिकुलर लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे। राइट, जब भी अपना कोई ना कोई फायदा होएगा तो अनडाउटली आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, बिकॉज अपने को पता है नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था बेटा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब फॉर एग्जांपल मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो मैं इस साइड लिख दूंगा, और अगर मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो मैं इस साइड लिख दूंगा। मैं साथ में बेटा एरो डाल देता हूं ताकि आपको इजी रहे जानने को। अगर कोई भी मेरे लायबिलिटीज है उसकी वैल्यू कम हो रही है तो इस साइड होगा, बिकॉज मेरा बेनिफिट होगा। सेम अगर कोई लायबिलिटी है रेज होगी तो इस साइड लिख दूंगा। अगर तो ये वाली साइड बड़ी होगी तो बेटा इस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको आप प्रॉफिट बोलेंगे। और सेम अगर ये वाली साइड बड़ी होगी तो इस साइड लॉस आ जाएगा। राइट, ये तो जनरली अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। ठीक है, इसके अलावा सेम जहां पे अपन कैपिटल अकाउंट बनाते थे सेम बेटा कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा अपने को। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता था अगर याद हो तो आप थोड़ा सा देखें। पर्टिकुलर और जो भी पार्टनर का नेम होगा से एक्स वाई है। जनरली आप बैलेंसेज यहाँ पे लिखते थे वैसे ही बैलेंसेज लिखेंगे बेटा। एडमिशन का आई थिंक आपको कांसेप्ट सारा क्लियर होएगा तभी रिटायरमेंट समझ आएगा, अदरवाइज रिटायरमेंट नहीं समझ आएगा आपको। ठीक है, अब उसके अलावा जब पहले तो आप पुराना रिजर्व वगैरह कुछ होता था तो वो ट्रांसफर करके आप बांध लेते थे ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, अब ध्यान रखना है जब नया पार्टनर आता तो आप बाय बैंक लिखते थे। राइट, पैसे आए ना उससे, लेकिन जब आप पेमेंट करने लगे जो पार्टनर जाने वाला है तो अब टू बैंक करेंगे। ठीक है, और साथ में एक ट्रीटमेंट देखना अपन गुडविल का। अब गुडविल बेटा जो अपन ने एडमिशन के टाइम सीखी थी या चेंजेस इन रेशियो में सीखी थी, सेम ट्रीटमेंट रखना है गुडविल का। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होएगी किसमें होएगी बेटा?
किसको मिलेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होता है अपने को पता है? क्रेडिट। सेम गुडविल के पैसे देगा कौन? गेनिंग पार्टनर। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग पार्टनर क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। ठीक है, फोर से इस एग्जांपल में आपको मान लेते हैं अभी y जा रहा है। अगर y जा रहा है तो y सैक्रिफाइसिंग हो गया, y को क्रेडिट कर लेंगे और x क्या कर देगा? डेबिट। x डेबिट क्यों हुआ? गेनिंग पार्टनर के बिहाफ पे। और y क्रेडिट क्यों हुआ? सैक्रिफाइसिंग के बिहाफ पे। अब देखो y के अकाउंट में अपन एक बाय x अकाउंट लिखेंगे, यानी कि ये कौन से पैसे हैं बेटा? गुडविल के। और सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? टू वाइज अकाउंट एक्स के अकाउंट में। क्लियर हो गया? एक इसके अलावा पर रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आएगा वो बांट देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया तो जो भी बैलेंस बचेगा वाई इसको इस बार बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा बेटा? बैंक अकाउंट। और जो एक्स का बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब इस साइड में देखा जाए तो अनडाउटली ये क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटर का केस हो गया। और थर्ड अकाउंट अपने को पता ही है कौन सा बनाएंगे? दैट इज बैलेंस शीट अपन बनाएंगे। लेकिन इस बार बैलेंस शीट में याद रखना है कि सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट है, दैट इज एक्स का। बाकी जो भी अपनी लायबिलिटीज है, जो भी एसेट्स, सारे रिवाइज्ड वैल्यू में लिखने हैं। इस चीज का बेटा ध्यान रखना है। जैसे एडमिशन करते थे सेम अपने रिटायरमेंट वैसे ही करना है। 3 अकाउंट्स बनेंगे, वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अगर एडमिशन में याद हो तो एडमिशन में भी आप तीनों अकाउंट बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखने वाली बात क्या है बेटा? इस बार सिर्फ जो चेंजेस हो रही है वो तो एक तो जो पार्टनर जा रहा है उसकी चेंजेस हो रही है और साथ में गुडविल की चेंजेस हो रही है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। अब पॉइंट क्या आता है बेटा? पॉइंट अपन ने वहां पे क्या करा था? अपन ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी सीखी थी। इस पर अपन क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो निकालनी सीखेंगे। गुडविल तो सेम ही रहनी है बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट होते थे। पिछली बार क्या हुआ था? जो ओल्ड पार्टनर थे वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, अब जो पार्टनर जा रहा है वो सैक्रिफाइस करेगा। आई रिपीट, पिछली बार जो एडमिशन में क्या देखा था? जो ओल्ड पार्टनर थे बेटा वो सैक्रिफाइस कर रहे थे। इस बार क्या देखना है? जो जा रहा है पार्टनर वो सैक्रिफाइस करेगा, जो पुराने पार्टनर बैठे हैं वो गेन करेंगे। राइट, अनडाउटली कुछ ना कुछ हो सकता है, भी हो सकता है पुराने पार्टनर में भी कोई सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो उसका भी अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। आई रिपीट, याद रखना बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिटेड एंड गेनिंग पार्टनर बेटा ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो बात सारी समझ में आई होगी। अब बेटा अपन एक आधी रेशियो निकाल के देख लेते हैं ताकि अपने को क्लियर हो जाए कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। बेटा अगर आपको याद हो ना तो सैक्रिफाइसिंग का अपने फार्मूला एक लिखा था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या लिखा था फार्मूला बेटा? अपने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर आंसर माइनस में आ जाता था तो आप उसको गेनिंग मान लेते थे। राइट, यानी कि गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला हो जाएगा बेटा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर न्यू गेनिंग रेशियो का आंसर माइनस में आ जाए तब आप इसको क्या मान लेंगे बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? ये चीज याद रखनी है। अब सिंपल फॉर एग्जांपल से रेशियो लेके चलते हैं अपन। ए बी सी 3 पार्टनर थे, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। ए बी सी 3 पार्टनर थे, 3:2:1 रेशियो थी। राइट, वो कहते सी रिटायर्ड हो गया। सी रिटायर्ड हो गया यानी कि न्यू रेशियो कितनी आ गई? 3:2। अब अगर ओल्ड रेशियो अपनी ये वाली थी, न्यू रेशियो ये वाली आ गई, तो एक लाइन थी अपन ने लिखी हुई कि भी अगर बाय चांस कोई भी चेंजेस क्वेश्चन में ना हो तो अपन न्यू को क्या मान लेंगे बेटा? गेनिंग रेशियो मान लेंगे, दैट इज 3:2। क्लियर हुई बात बेटा? इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी नहीं बात समझ आ रही तो आप इसको ट्राई करते हैं, कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब पॉइंट देखना है ध्यान से बेटा। C की रेशियो अगर मैं देखूं C थी 1/6। राइट, अब ये एक्वायर करेगा, कुछ नहीं बोला तो कौन सी रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में करेंगे। राइट, अब जैसे A एक्वायर कितना करेगा इसका? 1/6 उसकी रेशियो थी, कौन सी? कुछ नहीं बोला तो वो अपनी ओल्ड रेशियो में एक्वायर करेगा। कौन सी है? 3:2। और सेम B के कौन सी रेशियो में एक्वायर करेगा? 2/5। इज दैट क्लियर? अब देखो ध्यान से बेटा, मतलब एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है? गेनिंग रेशियो। अब यानी कि ना चाहते हुए भी अपने को गेनिंग रेशियो पता लगी, दैट इज 3/30 एंड 2/30, दैट मींस 3:2। वही अपन ने निकाली थी। ठीक है, अब न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा? यही फार्मूला में लगा रहा था।
अगर न्यू रेशो मेरे को निकालनी है तो ओल्ड रेशो प्लस हो जाएगी गेनिंग रेशो में, यानी कि ओल्ड रेशो मेरे को पता है, प्लस क्या कर दूंगा मैं गेनिंग रेशो। कुछ नहीं करा बेटा, माइनस वाला उधर लेके चला गया। अब न्यू रेशो कैसे निकालेंगे अपन, ए की ओल्ड रेशो क्या है 3/6 है, बी की कितनी है बेटा 2/6, राइट। अब प्लस एक्वायरिंग कर देंगे, एक्वायर कितनी आई है बेटा 3/30 और ये कितनी कर रहा है बेटा 2/30, राइट। अगर मैं 30 एलसीएम ले लेता हूँ 5 3 15 प्लस 3 दैट इज 18/30 हो गया, 10 प्लस 2 दैट इज 12/30 हो गया, यानी कि ए और बी की रेशो कितनी आएगी बेटा 18:12। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब 6 के टेबल में चले जाएंगे, 6 2 12 एंड 6 3 18 दैट इज 3:2, वही अपन ने निकाला। क्लियर हुआ बात बेटा। ये चीजें छोटी छोटी है लेकिन बेटा ध्यान रखने वाली है कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है। ये तो था जल्दी अपन रेशो करते हैं। अब इसके अलावा अब अपन एक सम देखेंगे जिससे अपने को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए भी जो जो अपन ने एडमिशन के टाइम पे चेंजेस करी थी वो रिटायरमेंट के टाइम पे अपन ने कैसे चेंजेस करनी है, राइट। बेटा आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। आप इसको एक बारी नजर मार लो तो फिर आप इसको सोल्व आउट करते हैं कि इसको कैसे करना है, राइट। आई होप आपने बेटा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। कहता अंजू एंड संजू 3 पार्टनर्स है, 3:1:1 रेशियो है बेटा। बैलेंस शीट अपने को दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। नीचे कुछ कहता है मंजू रिटायर्ड हो गया, ठीक है। मंजू अगर रिटायर्ड हो रहा है तो देखना पड़ेगा भी अपने को जो जो रिवैल्यूएशन दी हुई है बेटा। बिल्डिंग कहता है एप्रिशिएट होगी, क्रेडिटर्स 20,000 के क्लेम लेने नहीं आए, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल हो गया 4,000 का, इसके अलावा कहता है डाउटफुल डेट हो गए 10% के, गुडविल और फॉर्म अपने को दी हुई थी 1,50,000। उसके बाद कहता है मंजू को अपन ने 40,000 कैश पे करना है, जो बाकी बैलेंस बचेगा वो अपन ने लोन की तरफ से पे करना है, ठीक है। अब बेटा देखना सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा देखो ध्यान से, बिल्डिंग थी जो एप्रिशिएट होगी बेटा, मैंने फॉर्मेट बना दी है। अब आप देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो इस साइड लिखेंगे, एसेट अपना इंक्रीज होगा तो इस साइड लिखेंगे बेटा, दैट इज बाय बिल्डिंग 5,40,000 की थी बेटा 54,000 आ जाएगा, राइट। उसके बाद कहता है क्रेडिटर 20,000 के क्लेम लेने नहीं आए, यानी कि वो अपना बेनिफिट हो गया बाय क्रेडिटर, दैट इज यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप 20,000, ठीक है। उसके बाद कहता है एक आउटस्टैंडिंग बिल आ गया, 2 आउटस्टैंडिंग बिल कितने का आया बेटा 4,000 का। और लास्ट पे कहता है कि डेटर है, डेटर का अपन ने प्रोविजन बनानी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने की बनानी है बेटा 10% की। डेटर की देखो 1,40,000 के डेटर थे, 10% बनानी है यानी कि 14,000 बनानी है, 4,000 ऑलरेडी बनी हुई है, यानी कि आप और कितनी बना देंगे बेटा 10,000 बना देंगे, राइट। अब जर्नी बस और तो गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो इसका टोटल लगा देते हैं अपन, दैट इज 74,000
और 74 में 14 गए, दैट इज 60,000, राइट। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले आप बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों की कैपिटल लिख लेते हैं बेटा, 3 लाख, 2 लाख एंड 1,98,000, राइट। सबसे पहले अपन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट देते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बेटा देखो 3:2:1 रेशियो है, 3:1 रेशियो है। कितनी रेशियो बेटा? 3:1, यानी कि कितना प्रॉफिट हो जाएगा बेटा? 36,000, 12,000 एंड 12,000, राइट। अब बेटा बुक में देखते हैं, जर्नल रिजर्व तो कोई पुराना पड़ा नहीं, लेकिन एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है, वो भी आप बांट देंगे 3:1 रेशियो में, यानी कि 24,000, 8,000 और 8,000, ठीक है। अपने को पता है बेटा ओल्ड पार्टनर, ओल्ड प्रो, बेटा अपने को पता है ओल्ड रिजर्व और ओल्ड प्रॉफिट जो भी होएगा वो कौन सी रेशियो में बांटा जाएगा बेटा? ओल्ड रेशियो में, राइट ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, तो गुडविल अपने को दी हुई है, देखो गुडविल फर्म की अपने को पता है कितनी है? 1,50,000। अभी अपन ने देखा 3 पार्टनर में ए, एम और एस, रेशियो अपने को पता है 3:1:1। अब वो कहता है मंजू रिटायर हो रहा है, यानी कि ये रिटायर हो रहा है, तो नेचुरली न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी? 3:1। अभी अपन ने निकाल के भी देखी थी, और गेनिंग रेशियो भी कितनी आ जाएगी बेटा? 3:1, ठीक है। लेकिन ये 1,50,000 गुडविल का पड़ा है बेटा, ये फर्म का गुडविल है, यानी कि एस का कितना आ जाएगा? 1/5। इज दैट क्लियर? ठीक है, 1/5 आ जाएगा, यानी कि कितनी गुडविल आ जाएगी इसके पास? 30,000। इज दैट क्लियर? अब इसको कौन सी रेशियो में बांटेंगे बेटा? 3:1, 3:1 में बांटेंगे, यानी कि 22,500 एंड 7,500 आ जाएगा अपने पास, राइट। अब सैक्रिफाइस कौन हो रहा है बेटा? एम, और गेनिंग कौन हो रहे हैं? ए और एस, यानी कि एंट्री क्या कर देंगे आप? एज अकाउंट डेबिट, एस अकाउंट डेबिट, टू क्या कर दूंगा मैं बेटा? एम्स अकाउंट। एम की गुडविल कितनी है बेटा? 30,000, 22,500 एंड 7,500। सेम चीज याद रखनी है बेटा, जब न्यू पार्टनर आता है तो आप उसका गुडविल लेके आता है वो, और जब पार्टनर जा रहा है तो आप उसको पैसे दे रहे हैं, यानी कि एंट्री क्या ट्रांसफर करूंगा मैं एम के अकाउंट में, दैट इज बाय एज अकाउंट एंड बाय एस अकाउंट। कितनी आ जाएगी बेटा? 22,500 एंड 7,500। सेम यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर दूंगा किसके अकाउंट में? एम्स अकाउंट में, और ए के अकाउंट में माइनस कर दूंगा 22,500, और इसके अकाउंट में भी माइनस कर दूंगा, दैट इज 7,500। इज दैट क्लियर? अब लास्ट में देखो बेटा ध्यान से, क्या कहता है मंजू को 40,000 अपन ने कैश देना है, और जो बैलेंस बचेगा वो अपन लोन अकाउंट में डाल देंगे। अब पहले तो इसका टोटल लगाते हैं बेटा, 2 लाख ये पड़ा है, 12,000 ये पड़ा है, और 30,000 ये पड़ा है, ठीक है। यानी कि इसका टोटल हो जाएगा 2,42,000, राइट? 2,42,000, राइट। अब वो कहता था उसको कैश देना, पहले कैश कितना देना बेटा? 40,000। अगर मैंने कैश 40,000 उसको दे दिया, यानी कि बाकी लोन कितना रह जाएगा उसका? 1,94,000। इज दैट क्लियर? नाउ 2 एम्स लोन के अकाउंट में डालते हैं। अब बाकियों को तो कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको आप टोटल लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। 198 ये हो गया 210 बेटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3,36,000। अब इसमें से ये चीज आप माइनस कर देंगे तो अपने पास बैलेंस क्या रहेगा? आ जाएगा, दैट इज 289,500 और दैट इज 194,500, और इसका तो लोन। इज दैट क्लियर बेटा? कैपिटल में जाते हैं अपन, ए और एस की, इसकी आई है बेटा 289,500 और उसकी आई है 1,94,500, और एक एम का लोन पड़ा अपना, कितना पड़ा बेटा? 1,94,000, ठीक है। अब लायबिलिटीज अपन ने देख लेते हैं बेटा। क्रेडिटर 1,80,000 के लिए कहता है 20,000 लेने ही नहीं आए, यानी कि कितने रहेंगे अपने पास? 1,60,000, ठीक है। उसके अलावा बिल्स पेबल को कुछ नहीं बोला अपन ने, वैसे के वैसे लिख दिया, दैट इज 60,000। एक बेटा अपने पास आउटस्टैंडिंग बिल आ गया था, दैट इज कितने का? 4,000 का, ठीक है। उस साइड एसेट देखते हैं अपन बेटा,
बैंक देखो, बैंक का बैलेंस अपने पास था 62,000 राइट, उसमें से अपन ने उसको पे कितने कर दिया बेटा 40,000 आपका जो रिटायर्ड हो रहा है पार्टनर उसको पे कर दिया, यानी कि अपने पास बैलेंस कितना रह गया 22,000। डेटर बेटा 140 थे कहता 14,000 लेस हो गए तो 126 की अपन ने प्रोविजन बनानी थी, है ना बेटा। डेटर 1,40,000 के थे, प्रोविजन अपनी 14,000 बन के 126 के रह गए, ठीक है। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला तो वो अपने वैसे का वैसे लिख दिया 1,60,000, और लास्ट बिल्डिंग कहता था एप्रिशिएट होगी 10% से तो 594 हो जाएगा बेटा। जब इसका टोटल लगाएंगे अनडाउटली सेम आएगा, दैट इज 9,02,000। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। कुछ भी नहीं करा, जस्ट मैंने जो अपन अकाउंट बनाते थे, जो जैसे अपन ट्रीटमेंट एडमिशन के टाइम पे करते थे सेम वैसे ही करा है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज नहीं करी, ठीक है। इस चीज को बेटा ध्यान रखना है, कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज नहीं करी। जैसे जैसे अपन एडमिशन के टाइम पे सीखा था वैसे वैसे ही अपन ने रिटायरमेंट के टाइम सीखा है। चेंजेस क्या करिए, बस जब नया पार्टनर आता था तो आप बाय बैंक लिखते थे, अब पार्टनर जा रहा है तो आप टू बैंक लिखेंगे या कैश लिखेंगे, राइट। तब गुडविल नया पार्टनर खुद लेके आता था और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देता था। तब सैक्रिफाइसिंग कौन से होते थे, जो सैक्रिफाइस करते थे यानी पुराने वाले। अब सैक्रिफाइसिंग कौन होएगा, जो बेटा जा रहा है, दैट इज रिटायर्ड पार्टनर, राइट। उस हिसाब से गुडविल भी चेंज होगी अपनी, ठीक है। उसके अलावा रिवैल्यूएशन आप पिछले चैप्टर में भी बनाया है, रिवैल्यूएशन इस चैप्टर में भी बनाना है। बैलेंस शीट वैसे ही बनानी है, सेम कैश में पैसे जाएंगे, तब नया पार्टनर आता था तो पैसे लेके आता था, इस बार तो पार्टनर जा रहा है तो कैश आप भेज देंगे। क्लियर हुई बात बेटा। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको बेटा इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये तो थी रिटायरमेंट की बात। अब रिटायरमेंट के बाद आपने देखना है दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। अब कुछ चीजें आपको समझनी है कि डेथ में क्या क्या चेंजेस करने हैं बेटा। सबसे पहले अभी रिटायर्ड हुआ पार्टनर को आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर पार्टनर की बाय चांस डेथ ही हो जाती है तो पैसे किसको देंगे, तो पैसे बेटा जिसको देंगे उसका नेम लिखा जाएगा, दैट इज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर को बेटा अपन नॉमिनी भी बोल देते हैं। अभी जो भी डिसीज्ड पार्टनर है, डिसीज्ड पार्टनर कौन सा होएगा बेटा, जिसकी डेथ हो चुकी है। जो डिसीज्ड पार्टनर है वो ऑलरेडी अपने विल में लिख के गया होगा कि मेरे पैसे जब भी मेरी डेथ हो जाएगी तो किसको देने हैं, तो वो अपने का नेम बनेगा अपना उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, राइट। अब एग्जीक्यूटर को अपने पैसे देने हैं, तो यानी कि अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो सिर्फ अपन अकाउंट किसका बनाएंगे बेटा, डिसीज्ड पार्टनर का। अब अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर करेंगे बेटा, एक तो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, सेकंड करेंगे ट्रांसफर अपन गुडविल, थर्ड करेंगे या जो भी अपना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होएगा, फोर्थ अपन करेंगे जो भी अपना पुराना रिजर्व या प्रॉफिट वगैरह पड़ा होगा। इसके अलावा अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी अपन ट्रांसफर करेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट चीज अपने ट्रांसफर करनी है बेटा वो ध्यान रखना है, अगर इन दी ईयर के मिडल में डेथ हो जाती है, फोर्थ से अपना अकाउंट क्लोज करते हैं अपन 31 मार्च को, और अगर उसकी डेथ हो जाती है 30 सितंबर को, यानी कि जो 6 मंथ का गैप है, तब आप जो प्रॉफिट बनाएंगे वो एस्टिमेशन बेसिस पे बनाएंगे। इस हिसाब से इतना प्रॉफिट बनना चाहिए था और उसका जितना भी उसका हिस्सा होएगा तो वो आप उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। वो किसके अकाउंट में बनेगा बेटा, डिसीज्ड पार्टनर का। सभी पार्टनर्स का अकाउंट नहीं बनाना डेथ में, सिर्फ किसका बनाना बेटा, डिसीज्ड पार्टनर का। और कई बार अपने पास कैश तो पूरा नहीं होएगा एग्जीक्यूटर को पे करने के लिए बेटा, अचानक से अगर डेथ हो जाती है तो नेचुरली आप सारा पैसे एकदम से नहीं पे कर पाएंगे, तब आप हाफ पैसे एग्जीक्यूटर को दे देंगे। अब हाफ जो पैसा होएगा वो उनके रूप में अपन ने दे रहे हैं उसको देंगे पैसे, तो अनडाउटली बेटा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आप सीखेंगे कि एग्जीक्यूटर के इंटरेस्ट बना के भी आप कैसे बनाते हैं, राइट। ये सारी चीजें बेटा याद रखनी है कि क्या क्या चीजें अपने एग्जीक्यूटर को पे ऑफ करनी है, ठीक है। इसके लिए भी मेरे के लिए एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो बेटा। देखो बेटा, नित्या, सत्या एंड मिथ्या 3 पार्टनर्स है, 5:3:2 रेशियो है, राइट।
बैलेंस शीट अपने को दी हुई है, मिथ्या कहते हैं 15 को डेथ होगी बेटा। जो बैलेंस शीट थी वो थी अपनी 31 दिसंबर के अभी हाफ पे, लेकिन जो मिथ्या थी वो उसकी डेथ होगी अपने पास 15 को, राइट। उसके अलावा कहता है जो मिथ्या के एग्जीक्यूटर को क्या क्या देना है अपन ने, एक तो गुडविल कहता 2.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर का अपने पास डाटा दिया हुआ है, दैट इज 13,000, 12,000, 16,000 एंड 15,000। कहता लास्ट 4 ईयर का अपने को डाटा देना है। उसके अलावा अपने पास पेटेंट्स रीवैल्यूएड हो गए, मशीनरी भी रीवैल्यूएड होगी और प्रीमिसेस भी रीवैल्यूएड हो गए। कहते जो मिथ्या का प्रॉफिट देखना वो अपने बेसिस कौन सा लेना है बेटा, 2018 का प्रॉफिट बेस लेना है, राइट। उसके अलावा कहता 4200 उसको इमीडिएटली पे कर दो, और जो बाकी बचेगा वो हाफ ईयरली लोन के हिसाब से अपने इंस्टॉलमेंट पे देना है, जिसकी इंटरेस्ट कितनी होगी बेटा 10%, ठीक है। मैं जर्नल एंट्री नहीं करूंगा बेटा, मैं सिर्फ अकाउंट्स बना के ही आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अपन अकाउंट बनाना है, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे पहले मेरे को चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। और एक अकाउंट बनाऊंगा मैं डिसीज्ड पार्टनर का जिसकी डेथ हो चुकी है, दैट इज मिथ्या अकाउंट। फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं बेटा, फॉर्मेट बिल्कुल सेम। राइट। अब बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले तो कहता पेटेंट्स रीवैल्यूड हो गए। पेटेंट्स रीवैल्यूड कितने हो गए 8000 के। सबसे पहले पेटेंट्स थे कितने के बेटा 6000 के थे, यानी कि बेनिफिट हो गया अपना पेटेंट्स का, कितने का बेनिफिट हो गया बेटा 2000 का। उसके बाद कहता मशीनरी थी वो 25000 की होगी, यानी कि मशीनरी 30,000 की दी हुई है, यानी कि 5000 का लॉस हो गया अपने पास, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 मशीनरी, राइट। उसके बाद कहता है जो प्रीमिसेस थे वो 25,000 के हो गए, प्रीमिसेस 20,000 के अपने पास बेटा दिए हुए हैं, तो यानी कि प्रीमिसेस इंक्रीज हो गए, दैट इज 5,000। इज दैट क्लियर, ठीक है। 7,000 बेटा टोटल आ गया, और यानी कि अपना प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 2,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप यहां तक तो आपको बात सारी समझ में आ गई होगी, राइट। अब सबसे पहले तो अपन मिथ्या का अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रोडाउन। देखो मिथ्या का अकाउंट का बैलेंस कितना था बेटा 20,000, राइट। अब सबसे पहले तो मैंने पुराना रिजर्व और पुराना प्रॉफिट देखूंगा, कोई बांटने वाला तो नहीं पड़ा। देखो ध्यान से बेटा, रिजर्व फंड 6,000 का पड़ा है मेरे पास, और रेशियो मेरे पास दी हुई है 5:3:2, यानी कि पहले तो मैं रेशियो में बांट दूंगा रिजर्व फंड को। मिथ्या की बेटा 2 रेशियो है, तो यानी कि 2/10 करूंगा, तो रिजर्व फंड अनडाउटली मेरे पास कितने का आ जाएगा बेटा 1200 का, राइट। उसके अलावा मेरे पास बेटा गुडविल भी पुरानी पड़ी है, एसेट साइड देखो, ठीक है। कितने की बेटा गुडविल 5000 की है, 5000 की है तो 2:10 करूंगा, यानी कि अनडाउटली कितना आ जाएगा बेटा 5000 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, सबसे पहले तो अपन गुडविल बांटते हैं। गुडविल कहता है 2.5 इयर्स लास्ट एवरेज प्रॉफिट का 4 इयर्स के, ठीक है। पहले तो अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 13,000 एक दिया हुआ है मेरे पास, 12,000 एक दिया हुआ है, 16,000 एक दिया हुआ है, एंड 15,000 एक और दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा मैं 4। यहां तक बेटा बात क्लियर हुई आप सबको, ठीक है ना। उसके यानी कि टोटल आ गया मेरे पास 56,000, और एवरेज प्रॉफिट अगर मैंने करा तो ये कितना आ गया मेरे पास 4,000। वो कहता था 2.5 ईयर के बेस पे एवरेज प्रॉफिट का, यानी कि 14,000 का 2.5 करूंगा मेरे पास तो कितना आ जाएगा 35,000, ठीक है 35,000 आ गया। अब 35,000 में उसका हिस्सा कितना बेटा 2:10,
राइट, यानी कि कितना उसका प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज गुडविल का शेयर कितना आ गया उसका 7000। अब 7000 कौन बियर करेगा, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन कौन से हैं, 5:3 रेशो में बांट देंगे आप। देखो 5:3 अगर मैं बांटता हूं तो कौन कौन से पार्टनर है, एक नित्य एक सत्य है। अगर 5:3 रेशो में बांटेंगे बेटा तो ये 4375 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2625, यानी कि ये क्या आ गया बेटा, ये गुडविल का हिस्सा है इसका। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा, ठीक है। अब देखना है प्रॉफिट कहता था बेस किसका लेना अपन ने, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना बेटा 15000। अब अपन ने हिसाब देखना प्रॉफिट का। प्रॉफिट कहता बेस लेना लास्ट ईयर का प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 15000, लेकिन 15000 याद रखना बेटा पूरे ईयर का है। 15000 जो प्रॉफिट है बेटा वो कितने ईयर का, पूरे ईयर का है। अब अपने कितने महीने उसने काम किया जब तक डेथ नहीं होगी, उसने काम किया 4 मंथ्स बेटा, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। फर्स्ट में को डेथ हो रही है यानी कि 4 मंथ्स उसने काम करा, 4/12 कर देंगे, ठीक है। और उसका हिस्सा कितना, उसका हिस्सा है पूरे प्रॉफिट में से 2/10, ठीक है। यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1000, ठीक होगी बात बेटा। मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा 1000। यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इसका टोटल लगाएंगे, टोटल कितना आ जाएगा इसका 29600, यानी कि एग्जीक्यूटर के अकाउंट में कितना जाएगा बेटा 298,600 बैलेंस। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा। कौन कौन सी चीजें लेनी थी अपन ने देखी थी अभी, कौन कौन से पॉइंट्स अपन ने देखे थे भी, कैपिटल में कौन कौन से ट्रांसफर करने होते हैं, राइट। मैंने अभी आपको बताया था, एक तो बैलेंस लिखते होते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते होते हैं, एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखेंगे, पुराना कोई प्रॉफिट पड़ा है वो लिखेंगे, पुराना कोई रिजर्व है वो लिखेंगे, कोई सैलरी देनी है वो लिखेंगे, या कोई पुराना प्रॉफिट जो नया बनाना है अपन ने वो भी लिखेंगे। इसके अलावा या तो ड्राइंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिवैल्यूएशन का लॉस या कोई लॉस पड़ा पुराना वो भी अपन नोट डाउन करेंगे, राइट। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा। अब एग्जीक्यूटर को बोलता कहता 4200 तो कैश इमीडिएटली दे दिया, जो बाकी पैसे बचे थे उसका लोन करवा लिया, कितने परसेंट इंटरेस्ट के हिसाब से 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। यहां तक बात देखो बेटा, एग्जीक्यूटर का अकाउंट अपन ने कैसे बनाना है, फॉर्मेट वही रहता है लेजर का, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले एग्जीक्यूटर के अकाउंट में अपन ने मिथ्या के अकाउंट से ट्रांसफर करा, कितना करा बेटा 28600 बाय मिथ्या से। अब उसको कहते हैं भाई जो 4200 थे वो तो उसको इमीडिएटली ही पे कर दिया। अगर 4200 इमीडिएटली पे कर दिए तो बैंक अपना चला गया कितना 4200, और जो बाकी बचेगा वो क्या कर लिख दिया अपने बैलेंस कैरी, राइट 24400। यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया बेटा 24400। अब वो कहता है 10% इंटरेस्ट के भी हाफ पे अपन ने देना है 10%, लेकिन याद रखना कितने देर का बेटा पर एनम का, और उसने बोला 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में जाने हैं पैसे, यानी कि पूरे साल में अपन ने पे कर देने हैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जाएंगे पैसे। देखो बेटा बाय इंटरेस्ट 24400 इनटू कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है अपन ने 10% देना है, लेकिन किस भी हाफ पे देना है बेटा 6 मंथ हाफ ईयरली जानी है इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा बेटा 1220 आ जाएगा, राइट। यानी कि कितना बैलेंस बचेगा 25620, 25620, राइट। अब टू बैंक में कितना उसने बोला था 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जाना है, यानी कि जो 244,000 है वो अपने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि 6100 एवरी ईयर या एवरी हाफ ईयरली देना है, ठीक है। तो यानी कि कितना आ जाएगा 122 जो इंटरेस्ट का हो गया, यानी कि कितना पे करना उसने 7320 इस पर ही देगा, और जो बाकी बचेगा उसको क्या कर दूंगा मैं बेटा बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा 18300, ठीक है। अब सेम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा बेटा 18300। अब जो इंटरेस्ट लगेगा अनडाउटली किस पे लगेगा बेटा 18300 पे, ठीक है।
10% के भी हाफ पे कितना लग जाएगा बेटा 6/12, दैट इज कितना हो जाएगा बेटा 9,915, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 19,215 और सेम टू बैंक अकाउंट कितना पे करेंगे बेटा 6100, एवरी इंस्टॉलमेंट पे देना 9,500 अपनी इंस्टॉलमेंट है और कितना हो जाएगा बेटा दैट इज 7,015, राइट। जो बाकी बच जाएगा वो अपना बैलेंस आ जाएगा, यानी कि बैलेंस क्या आएगा कितना आ जाएगा बेटा 12,200। कुछ ऐसे अपन एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना बेटा, ध्यान रखना इस चीजों का, ठीक है। ऐसे बनाते बेटा एग्जीक्यूटर और अकाउंट। बेटा छोटी छोटी चीजें जो अपन ध्यान रखेंगे, अगर अपना रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्लियर है तो अनडाउटली इसमें कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। कई बार अनडाउटली कैपिटल के बारे में बोल देते चेंजेस कर रहे हैं तो कैपिटल तो आप वैसे ही चेंजेस करेंगे जैसे वो बोलेगा। अगर वो बोलेगा टोटल फर्म की कैपिटल इतनी रखनी है तो आप टोटल फर्म की कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड करके उतना बैलेंस कहेगा हम निकाल देंगे। यानी कि रिटायरमेंट के बेटा दो टॉपिक किए हैं अपन, एक तो रिटायरमेंट करा है और एक डेथ करा है। और डेथ में क्या अकाउंट बनाते हैं अपन एग्जीक्यूटर का अकाउंट जो इंस्टॉलमेंट में, अगर इंस्टॉलमेंट के बारे में कुछ नहीं करा तो अपन यहाँ तक कि अपन बनाना है दैट इज डिसीज्ड पार्टनर का अकाउंट, जो भी जिसकी डेथ हो गई। कौन कौन सी आइटम लिखनी है अपन ने वो भी चीजें कवर करी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, आई होप अपने सारा रिवाइज कर लिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आप पार्टनरशिप 6 करेंगे दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।